Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Travers HD sheet, which is majority element greater than n by 3 times. So before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम में बेसिकली एक एरे ऑफ एन इंटीजर्स दिया हुआ है, एक एरे ऑफ एन इंटीजर्स दिया हुआ है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे यार वो सारे मेजॉरिटी एलिमेंट्स निकालने हैं, मुझे वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा है, n/3 की फ्लोर वैल्यू से ज़्यादा हो। मुझे ऐसे सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, मैं उन सारे एलिमेंट्स को बेसिकली मेजॉरिटी एलिमेंट्स बोलूंगा और मुझे वो रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर n की वैल्यू है 6, तो यार 6/3 हो गया 2, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो 2 से ज़्यादा बार अकर हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से एरे कुछ ऐसा है 1 1 1, देन लेट से 2 3 4, या फिर एरे ऐसा है 1 1 1 2 2 2 8, या फिर एरे ऐसा है 1 2 3 4 5 6। यार अब इस एरे में देखो, इस एरे में 1 ऐसा है, केवल एक 1 ऐसा है जो 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है, तो इस एरे के लिए मेजॉरिटी एलिमेंट होगा 1। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे क्या है कि 1 जो है वो भी 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, 2 जो है वो भी 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो इस एरे के लिए 1 एंड 2 दोनों मेजॉरिटी एलिमेंट्स होंगे। इस एरे में देखो, मैं ना तो इसमें ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा हो, इसमें यार कोई भी बेसिकली मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं होगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, जो जितने भी मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिटर्न करना है। तो यार इसमें तुम ये देख सकते हो कि इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, राइट। हो सकता है कि ना हो सकता है एक हो सकता है, 2 हो सकता है, ज़्यादा हो, राइट। अभी मुझे नहीं पता, मुझे सारे मेजॉरिटी एलिमेंट्स जितने भी हो सकते हैं वो सारे निकालने हैं। तो अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यार पहली अप्रोच तो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक बंदे को मेजॉरिटी एलिमेंट मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इस 1 को मानता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, पूरे एरे में आइटरेट करूँगा और इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करूँगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा आती है तो मैं बोल दूंगा ये मेजॉरिटी एलिमेंट है और इसको मैं अपने आंसर में रख दूंगा। सिमिलरली यार मैं इसके लिए करूँगा, 2 के लिए करूँगा, 3 के लिए करूँगा, 4 के लिए करूँगा, 5 के लिए करूँगा, 6 के लिए करूँगा। हर एक एलिमेंट की पूरे एरे में आइटरेट करके फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, n/3 से ज़्यादा होगी तो आंसर में रख दूंगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यार बेसिकली n एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट के लिए n टाइम्स आइटरेट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो स्पेस क्या होगा, कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। तो ये तो यार पहली अप्रोच। अब यहाँ पे तुम्हें डेफिनेटली इंटरव्यूअर जो बोलेगा कि यार इसको करो ऑप्टिमाइज, राइट। अब देखते हो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, यार इंडिविजुअली हर एक बंदे की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ बार बार, इससे अच्छा मैं एक हैश मैप यूज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ से आइटरेट करता हूँ, मुझे 1 मिला तो मैं यार इस हैश मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, फिर वापस 1 मिला वापस बढ़ाऊंगा, वापस 1 मिला वापस बढ़ाऊंगा। अब यार जैसे ही मुझे किसी पॉइंट पे पता चलता है यार इसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो चुकी है, n/3 से ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो की है उसको अपने आंसर में लिख दूंगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, फिर 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, और मैं पूरा आइटरेट कर लूँगा और मेरे आंसर में जो भी मेजॉरिटी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आंसर में रहेंगे। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो एक बार आइटरेट किया तो ऑर्डर ऑफ n, और यार यहाँ पे तुमने स्पेस यूज कर लिया ऑर्डर ऑफ n। अब यार इंटरव्यूअर तुम्हें अगेन वो बोलेगा यार इसको और ऑप्टिमाइज करो, तो अब यार देखो एक बार तो आइटरेट करना ही पड़ेगा, तो टाइम यार ऑर्डर ऑफ n तो लगेगा ही। इसका मतलब यार मुझे स्पेस और ऑप्टिमाइज करना है, मुझे इसको ऑफ 1 स्पेस में करना है। तो अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यार देखो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ऑब्जर्व करने की ये है कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स होंगे वो एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मेजॉरिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों, तो यार इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा होगी, तो किसी भी मेजॉरिटी एलिमेंट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, n/3 + 1। या n/3 से अगर ज़्यादा टाइम अकर कर रहा है, मिनिमम इतनी बार तो अकर करेगा ही। तो लेट से मेजॉरिटी एलिमेंट जो फर्स्ट है वो भी इतनी बार आ रहा है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 2 ही होंगे, तो लेट से दूसरा भी इतनी बार आ रहा है। तो अब यार अगर ये दोनों इतनी बार आ रहे हैं तो अब रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स बचे, तो रिमेनिंग बचेंगे n/3 + 1 माइनस n/3 + 1। यार इसको तुम सोल्व करोगे तो आ जाएगा n/3, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो तुम देख सकते हो यार अगर 2 बंदे ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 + 1 n/3 + 1 है, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है टू बी ए मेजॉरिटी एलिमेंट, तो यार अगर इन दोनों ने इतना कवर कर लिया तो बाकी एलिमेंट्स n/3 - 2 बचेंगे। तो इनमें से यार कैसे ही कोई बंदा जो है n/3 + 1 टाइम्स अकर हो सकता है। तो बेसिकली अगर 2 बंदे n/3 + 1 n/3 + 1 टाइम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी और कोई बंदे जो है n/3 + 1 टाइम्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि इतने एलिमेंट्स बचे ही नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम कितने बंदे होंगे, 2 ही बंदे हो सकते हैं जो मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों को मैन्युअली निकालूंगा। मैन्युअली कैसे निकालूंगा देखते हैं। तो यार मुझे पता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी n/3 + 1 होगी दोनों की, n/3 + 1 n/3 + 1, और बाकी की जो फ्रीक्वेंसी आई थी 1/3 - 2 आई थी। तो यार ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ये सारे मिलके अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कम करें तो ये इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कभी 0 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर लेट से n/3 - 2 टाइम्स अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ तो ये आ जाएगा n/3 + 1 माइनस n/3 - 2, तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 3। तो यार अगर ये सारे बंदे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से कम भी करेंगे ना तो भी कभी 0 तो नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी आइडिया को मैं यूज करूँगा। तो देखो मैं क्या करूँगा,
लेट से मैं मेरा अरे कुछ ऐसा है 1 2 1 2 3 3 3, लेट से मेरा अरे ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अरे की साइज है 7, तो मेजोरिटी एलिमेंट जो होगा उसकी अक्रेंस कितनी बार आएगी, तो डेफिनेटली वो बाई 3 करूँगा, तो 2 टाइम्स यानी 2 से ज़्यादा बार आएगी, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं मानूंगा लेट से इनिशियली मेरे पास कोई अरे है ही नहीं, तो अगर अरे है ही नहीं तो इनिशियली मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट लेट से 1 जो है वो -1 है, यानी कि कोई मेजोरिटी एलिमेंट है ही नहीं। सिमिलरली मेजोरिटी एलिमेंट 2 है वो भी -1 है, और यार मेजोरिटी एलिमेंट 1 जो है लेट से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी काउंट 1 वो भी 0 है, और मेजोरिटी एलिमेंट 2 की फ्रीक्वेंसी भी इनिशियली 0 है, क्योंकि कोई अरे ही नहीं है। तो इनिशियली मेरी ये सिचुएशन है। अब मैं क्या करूँगा, इस अरे में एक एक एलिमेंट्स को कंसीडर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा क्या ये 1 जो है क्या ये मेजोरिटी एलिमेंट 1 के इक्वल है। ऐसा मैं क्यों देखूंगा, क्योंकि अगर ये इक्वल होगा तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, काउंट 1 को बढ़ाऊंगा, पर मुझे पता चला यार इसके इक्वल तो नहीं है, तो मैं देखता हूँ क्या ये एमिट 2 के इक्वल है, मैं देख रहा हूँ इसके इक्वल भी नहीं है। फिर मैं देखूंगा क्या काउंट 1 0 है, क्योंकि अगर काउंट 1 0 होगा इसका मतलब मुझे अभी तक एमी 1 ही नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट 1 0 है, इसका मतलब कि इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं मानूंगा ये मेरा फर्स्ट मेजोरिटी एलिमेंट है, राइट, जो मुझे अभी तक मिला है। तो मैं इसको मान लूंगा लेट से ये 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा 1 से। तो यार यहाँ पे काउंट 0 था, काउंट 1 0 था, जो ये बता रहा था मुझे अमी 1 नहीं मिला है, इसलिए मैंने क्या किया कि यार अभी मिला ही नहीं है, तो लेट से इसका मतलब यही जो है ये मेरा अमी 1 है, तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब मैं क्या करूँगा, अरे को एक्सटेंड करूँगा। अब मैं देखूंगा यहाँ तक, अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2 आ रहा है, फिर मैं वापस देखूंगा क्या 2 जो है वो अमी 1 के इक्वल है, नहीं है। क्या 2 जो अमी 2 के इक्वल है, नहीं है। क्या काउंट 1 0 है, नहीं है। अब देखो काउंट 1 0 नहीं है, इसका मतलब अमी 1 तो मुझे मिल चुका है। क्या काउंट 2 0 है, हाँ काउंट 2 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मुझे अमी 2 ही नहीं मिला है, राइट। तो फिर मैं बोलूँगा यार यही अमी 2 है, तो मैं इसको बोल दूंगा ये अमी 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कर दूंगा 1। अब मैं अरे को वापस एक्सटेंड करूँगा, अब मुझे 1 मिल रहा है। अब मैं देखूँगा क्या 1 जो अमी 1 के इक्वल है, हाँ यार 1 अमी 1 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा 1 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, तो काउंट 1 बढ़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। अब यार जो 2 आएगा ये अमी 1 के इक्वल नहीं है, अमी 2 के इक्वल है, तो यार काउंट 2 बढ़ जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो यार इस अरे तक तुम देख सकते हो कि इस अरे तक मैं मान रहा हूँ कि मेजोरिटी एलिमेंट जो है 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज मेरे पास है। अब देखो क्या होगा, अब जब ये 3 आएगा, मैं कह रहा हूँ ये 3 ना तो अमी 1 के इक्वल है, ना अमी 2 के इक्वल है, ना काउंट 1 0 है, ना काउंट 2 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि काउंट 1 काउंट 2 दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब मुझे 2 मेजोरिटी एलिमेंट्स मिल चुके हैं। और मैंने क्या कहा था कि जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, मेजोरिटी एलिमेंट जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे, जो 3 मिला ये इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, तो ये इसको 1 कर देगा, इसको 1 कर देगा। फिर मुझे वापस 3 मिलेगा, तो ये वापस क्या करेगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को 0 कर देगा। अब देखो क्या होगा, अब जब मैं वापस आगे जाऊंगा तो अब क्या होगा यार, अब देखो ये 3 जो है ना, अगर तुम इसमें देखो तो पूरे एरे में जो 3 है ये मेजोरिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है। और यार जो पहले जो 2 ऐसे बंदे आए थे जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो इस मेजोरिटी एलिमेंट ने क्या किया था कि इनका काउंट कर दिया था 0, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि अब जब ये 3 आएगा तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, लेकिन काउंट 1 इसको मिलेगा 0, तो ये यार मेजोरिटी एलिमेंट 1 जो है अपडेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो यार ये एक्चुअली इसका आइडिया है कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 2 मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है और अगर कोई मेजोरिटी एलिमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, क्योंकि मैं 2 को मेजोरिटी मान रहा हूँ, 1 को मान रहा हूँ, पर मेजोरिटी एलिमेंट कोई और है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। और अगर लेट से कि जैसे यहाँ पे 2 बार था, 1 जो वो भी 2 बार था, तो इन 2 जो 3 आए थे इन दोनों ने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कर दिया था 0। फिर जब वापस नया 3 आया तब मुझे यार कोई ना कोई काउंट 0 मिल जाएगा और मेरा मेजोरिटी एलिमेंट एक्चुअल जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। पर यार इसमें तुम देख सकते हो पूरा एरे आइटरेट हो चुका है, पर अब इसमें क्या होगा कि यार तुम्हारे एमी 2 में जो है गलत आंसर रहेगा, जो कि 2 है, यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएगा। बट एमी 1 और एमी 2 सिर्फ वो वैल्यूज कंटेन करेंगे जो मेजोरिटी एलिमेंट हो सकती है। अगर इस एरे में लेट से अगर यहाँ पे 5 होता तो यार ये कभी भी 5 कंटेन नहीं करेंगे। तो बेसिकली मतलब अगर इनमें से लेट से 10 वैल्यूज है जिनमें से 2 मेजोरिटी एलिमेंट अगर है तो दोनों इसमें रहेंगे। अगर एक मेजोरिटी एलिमेंट है तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक में वो रहेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बार बार आएगा, और जब काउंट 1 इसको 0 मिलेगा और वो कहीं ना कहीं अपडेट हो जाएगा। और अगर एक भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं होगा ही नहीं वो। तो पर यार यहाँ पे तुम देख सकते हो एमी 2 में मेरे पास 2 है, इसका मतलब क्या है कि अभी मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एमी 1 एंड एमी 2 जो पक्का मेजोरिटी एलिमेंट है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो मेजोरिटी एलिमेंट्स है वो बेसिकली हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, और हो सकता है 0 भी हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास मुझे पता है कि मेजोरिटी एलिमेंट अगर 2 होंगे तो वो या तो एमी 1 होगा और एमी 2 ये 2 ही होंगे। तो अब मैं इन दोनों के लिए चेक कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, वापस काउंट 1 को करूँगा 0, काउंट 2 को करूँगा 0, और मैं क्या करूँगा पूरे एरे को करूँगा इटरेट। मुझे अगर पूरे एरिया में कोई भी वैल्यू जो है वो अमी 1 के इक्वल मिलती है तो काउंट 1 को बढ़ाऊंगा, और कोई भी वैल्यू जो अमी 2 के इक्वल मिलती है तो काउंट 2 को बढ़ाऊंगा। ऐसा करता जाऊंगा और फाइनली मैं देख लूंगा अगर काउंट 1 जो है ये अगर ग्रेटर देन n/3 है तो इसका मतलब जो अमी 1 था वो एक्चुअली मेजोरिटी एलिमेंट था, तो मैं इसको अपने आंसर में रख दूंगा। सिमिलरली देख लूंगा अगर काउंट 2 ग्रेटर देन n/3 है इसका मतलब अमी 2 जो था वो भी मेरा मेजोरिटी एलिमेंट था, तो इसको भी मैं अपने एरे में रख दूंगा, और फाइनली जो मेरा आंसर होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। तो यार ये जो एल्गोरिथम है इसको बेसिकली बोलते हैं मूर्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का नाम है मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम। और यार इस पर्टिकुलर अगर एल्गोरिथम की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कुछ नहीं किया, तुमने बस एरे को एक बार आइटरेट किया तो ऑफ अन टाइम हो। स्पेस की बात करूँ तो कुछ वेरिएबल्स लिए थे तो स्पेस तो ऑफ बनी होगा, राइट। सो दिस विल बी द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यार बस ये है, अब इसका एक बार अपन कोड देख लेते हैं सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो तुम देख सकते हो यार इनिशियली मैं मान रहा हूँ मेरे पास कोई एरे है ही नहीं, तो मैंने कहा एमी 1 जो -1 है, एमी 2 भी -1 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी इनिशियली 0 है। अब मैंने यार नम्स डॉट साइज से बेसिकली जो एरे की साइज है वो ले लिया n में। अब मैं 0 से n-1 तक आइटरेट कर रहा हूँ। अब देखो पहले मैंने क्या कहा था कि अब जो एरे में एलिमेंट आया मैं देख रहा हूँ क्या वो एमी 1 के बराबर है। अगर बराबर होता
तो मैं काउंट वन फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ा दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ अगर इसके बराबर नहीं है तो देख रहा हूँ कि एमिट टू के बराबर है। अगर एमिट टू के बराबर है तो मैं काउंट टू को बढ़ा दूंगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि लेट से वो इसके बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि काउंट वन जीरो है। अब अगर काउंट वन जीरो है इसका मतलब अभी तक मुझे एमी वन नहीं मिला, तो मैं मानूंगा, तो मैं उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मानूंगा कि यार यही एमी वन है, तो मैंने उसको एमी वन मान लिया। और अब क्योंकि एक मुझे एमी वन मिल चुका है तो मैं काउंट वन को वन कर दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ यार काउंट वन भी जीरो नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ क्या काउंट टू जीरो है, क्या मतलब मुझे अभी तक एमी टू नहीं मिला है, तो मैं जो एलिमेंट अब आ रहा है उसी को एमी टू मान लूंगा। ठीक है, तो मैं एमी टू में उसको अपडेट कर दूंगा और काउंट टू को कर दूंगा वन। अब मैं कह रहा हूँ यार ये भी अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब मुझे एमी वन एमी टू दोनों मिल चुके हैं, इसका मतलब अब कोई थर्ड बंदा आया है तो वो क्या करेगा, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, तो वो काउंट वन को भी कम करेगा, काउंट टू को भी कम करेगा। तो ये जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद मेरे पास एमी वन और एमी टू में कुछ वैल्यूज होगी, पर अभी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि वो दोनों मेजॉरिटी एलिमेंट्स है। तो मैं वापस क्या करूँगा, चेक करूँगा। तो मैंने इनिशियली वापस काउंट वन को जीरो कर दिया, काउंट टू को जीरो कर दिया, और ये अपना मैं वेक्टर ले रहा हूँ आंसर, जिसमें मैं अगर मेजॉरिटी एलिमेंट होगा तो उसको डाल दूंगा। अब मैं पूरे लूप हर एक पर वापस आइटरेट कर रहा हूँ 0 से n-1 तक। अगर कहीं पे भी जो बंदा है वो एमी वन के इक्वल है तो काउंट वन बढ़ा रहा हूँ, अगर वो एमी टू के इक्वल है तो काउंट टू को बढ़ा रहा हूँ। फिर इस पूरे लूप के बाद मैं चेक कर रहा हूँ अगर काउंट वन जो है वो अगर n/3 से ज़्यादा है, इसका मतलब एमी वन यार एक मेजॉरिटी एलिमेंट था, तो उसको मैंने आंसर में डाल दिया। सिमिलरली अगर काउंट टू जो अगर n/3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब एमी टू भी एक मेजॉरिटी एलिमेंट था, तो उसको भी मैंने आंसर में डाल दिया, और फाइनली मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। तो बस यार यही था। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स. I will be definitely more than happy to help you guys. So yeah, that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.